हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस सेशन में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेटल रिमूवल प्रोसेस और मशीनिंग प्रोसेस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मशीनिंग प्रोसेस के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें कि आप लोगों को आज बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है? तो बहुत ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं मशीनिंग के, उनके बारे में हम लोग आज डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो ये जो लेक्चर है आप लोगों का, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट मेटल रिमूवल प्रोसेस के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में। ठीक है? तो जो आप लोगों के यहाँ पे मेटल रिमूवल प्रोसेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप लोग किस तरीके से बिल्ड करिएगा, ये आज आप लोगों को यहाँ पे सीखना है। ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों के बिल्ड होंगे, तभी आप लोग यहाँ पे प्रॉपर आगे बढ़ पाइएगा। इंट्रोडक्शन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग देख ही रहे हो। ये गेट, ईएसई, सेंट्रल एंड स्टेट, एईजेई एग्जाम्स, जितने भी आपके पीएसयूज के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उन पीएसयूज के एग्जाम्स में जहां भी आप लोगों का मैकेनिकल में मैन्युफैक्चरिंग आता है, वहां पे भी ये आप लोगों का यूजफुल है। सेंट्रल एग्जाम्स जितने भी होते हैं, जैसे कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह के, उन एग्जाम्स में भी ये कोर्स आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है? तो आप लोग इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि मुझे भी आगे इंटरेस्ट आए और मैं भी आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है? क्योंकि इस चीज़ से आप लोगों को पता है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे दिखते हैं, तो एक कंधे पे क्या आ जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखने लग जाती है कि अरे भाई, इतने लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए हम और ज़्यादा बेटर से बेटर कर सकें। तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेटर हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जुड़ोगे, तो आप लोगों की जो क्वेरीज हैं, वो भी मैं लोग यहाँ पे ले लिया करूँगा। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी हम लेके आने वाले हैं। एक 500 क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे आप लोगों की चलेगी, जिस सीरीज में आप लोग यहाँ पे देखोगे कि वो क्वेश्चन आप लोगों के इतने इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी आप लोगों के यहाँ पे एसएससी जेई वगैरह में क्वेश्चंस आने वाले हैं या आते हैं, लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? चलिए, तो बिना आप टाइम को बर्बाद किए आगे स्टार्ट करते हैं। मेटल रिमूवल प्रोसेस, यहाँ पे आप लोग प्यारे बच्चों देख रहे हो, हम लोग मेटल रिमूवल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो मेटल रिमूवल प्रोसेस आप लोगों का क्या होता है, बेसिकली ये सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जानना है। ठीक है? मेटल रिमूवल प्रोसेस जो आप लोगों का होता है प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग क्या करते हो, किसी एक रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट आप लोगों का क्या होता है, प्री फॉर्म्ड ब्लैंक एक तरीके का, जैसे कि उस पर कुछ प्रोसेस पहले हो चुकी हैं, लेकिन अभी उसको एक डिजायरेबल शेप एंड साइज में लाने के लिए उसके साइज को यहाँ पे अपने यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे मशीनिंग प्रोसेस करने वाले हैं। तो वो प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक हो सकता है कास्टिंग से आया हुआ हो सकता है वो मेटल फॉर्मिंग से आया हुआ हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई वुडन ब्लॉक होता है, उसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कारपेंटर उसमें से जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है, उसको वहां से हटा के उसको यूजफुल प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आ जाता है। ठीक है? तो ये बात आप लोगों ने देख ली। यहाँ पर रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है, वो किस में कन्वर्ट होता है, फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में, बाय द रिमूवल ऑफ एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस विद द हेल्प ऑफ टूल। ठीक है? टूल की हेल्प से यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये आप लोगों का एक यहाँ पे कोई भी प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक है। ठीक है? पहले आप लोग ये जान लो, प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक को मैं यहाँ पे एक तरीके से
रॉ मटेरियल की कैटेगरी में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक जो है यहाँ पे आप लोगों का एक तरीके से प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक जो है यहाँ पे एक तरीके से आप लोगों के सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, या ये भी कह सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक ही हो, ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है। यानी कि ये क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है आप लोगों का, और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट भी ये आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक जो है, या कह सकते हो रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है, इसमें से मुझे इस साइज का प्रोडक्ट चाहिए। ये साइज चाहिए मुझे अपने प्रोडक्ट का, ये है मेरी डिजायर। तो इसमें जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल है, इस एक्स्ट्रा मटेरियल को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा प्यारे बच्चों, इस एक्स्ट्रा मटेरियल को मैं यहाँ पे आपके को रिमूव आउट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक्सेस और एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये यहाँ से आप लोगों का रिमूव आउट होने लगेगा। ये हालांकि आपका क्या है, ये मैंने हैचिंग लाइन से जो दिखाया है यहाँ पे, ये वो मटेरियल है जिसको कि हम लोग यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। ये आप लोगों का एक्सेस मटेरियल है। इस एक्सेस मटेरियल को बाय द हेल्पिंग ऑफ टूल से हम लोग रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, एक तरीके से कह सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, ये एक तरीके से मैं ये मान के चलूँगा, ये आप लोगों का यहाँ पे एक तरीके का फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट है, और मैंने आप लोगों को एक बात बताया ही है कि जो आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो आप लोगों का कैसा होता है, फाइनल प्रोडक्ट जो आप लोगों का होता है, वो फिनिश्ड भी हो सकता है और सेमी फिनिश्ड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो मेटल रिमूवल प्रोसेस, पर्टिकुलर जो मैं प्रोसेस यहाँ पे कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए तो ये आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट ही है। अब ये मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है कि नहीं है, सारी इसमें प्रॉपर्टीज यहाँ ने अटेंड इसने कर ली कि नहीं करी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये आप लोगों का फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है यहाँ पे। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ कुछ चीजों की। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे देख ली, देखो कितना आसानी से अब डेफिनेशन यहाँ पे आप लोगों का रटने का जरूरत ही नहीं है, इसी डायग्राम से याद हो जाएगा। रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, देख रहे हो, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू, फाइनल प्रोडक्ट का मतलब फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, बाय द रिमूवल ऑफ एक्सेस मटेरियल, बाय द रिमूवल ऑफ एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्क सरफेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टूल। भैया मटेरियल को रिमूव तो टूल की हेल्प से ही करोगे। तो यहाँ पे तीन चीज अगर आपको याद है, प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक, एक्सेस मटेरियल, फाइनल प्रोडक्ट, तो आप लोग यहाँ पे मेटल रिमूवल प्रोसेस की डेफिनेशन को याद कर सकते हो। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी क्राफ्ट और बारीकी को समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे जो आप लोगों को टेक्निक जो बता रहा हूँ ना, ये हर सब्जेक्ट में लागू होगी, और ये क्राफ्ट आप लोगों को सीखनी है कि भैया कोई भी डेफिनेशन है उसमें जो मेन वर्ड है उनको पकड़ो, बाकी तो ग्रामर है। मेन वर्ड को वहां पे अरेंज करना सीख गए तो कभी भी आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट रटना नहीं पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं ना मेटल या रिमूवल प्रोसेस या फिर आप लोगों के और भी प्रोडक्शन के कोई भी टॉपिक के रटने वाला थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उन लोगों के मुंह पे आप लोग नॉलेज का एक तमाचा मार के बोलिएगा कि ये एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, जो कि एक अच्छे रिसर्चर के द्वारा पढ़ाया जाए या एक अच्छे एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया जाए,
तभी इसकी क्राफ्ट बारीकी से समझ में आती है, नहीं तो ये स्लाइड की तरीके से पढ़ पढ़ के काम नहीं चलता। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट की क्राफ्ट को समझना है, तब आप लोगों को ये आसानी से समझ में आएगा। समझ गए ना? अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जैसे कि ये मान के चलिए आप लोगों ने देखा ये आपका मेटल रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। यहाँ देखिए एक ये आप लोगों का एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट से आप लोग यहाँ पे कुछ मटेरियल को रिमूव कर रहे हो। यहाँ पे ये एक्सेस मटेरियल आप लोगों का यहाँ पे रिमूव हो रहा है। ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है। ये क्या है? टूल है। और ये आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया? फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। और ये आप लोगों का एक तरीके से प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक है। ठीक है? क्या है ये? प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक है, जो कि सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट टाइप का है। मैं इसको रॉ मटेरियल तो नहीं बोलूँगा क्योंकि पहले से इसकी कास्टिंग हुई है। ये एक रॉड थी, लेकिन मुझे जो साइज़ चाहिए शाफ्ट का, ये साइज़ चाहिए था, ये डायमीटर मुझे चाहिए। तो ये डायमीटर चाहिए के लिए मैंने इससे इस एक्सेस मटेरियल को यहाँ पे क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे भी देखो आप लोग, raw material or semi finished product is converted into finished or semi finished product by the removal of excess material from the workpiece। इस वर्कपीस से आप लोगों ने एक्सेस मटेरियल रिमूव आउट कर दिया। किसकी हेल्प से? टूल की हेल्प से। तो ये रही आप लोगों की मेटल रिमूवल प्रोसेस की डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पे आप लोग इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? टर्निंग, जो कि आप लोग यहाँ पे देख चुके हो। फेसिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ईडीएम, ईसीएम एंड ईबीएम एटसेट्रा, ये भी मशीनिंग प्रोसेस के अंडर में ही आती हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों टाइप की मशीनिंग्स के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एम ऑफ, यहाँ पे क्या कह रहा है ये? एम ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस का क्या एम है, ये आप लोगों को देखना है यहाँ पे। तो इस सब्जेक्ट की क्राफ्ट समझनी है बच्चे आपको, और वो समझाने में मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा पूरी पूरी। ठीक है? बिल्कुल बारीकी से लेके चलूंगा आप लोगों के लिए इन चीजों को मैं। ठीक है? बिल्कुल बारीकी से लेके चलूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और इस सब्जेक्ट की बारीकी और नुएंसेस आपको समझ में आएंगे तो फिर आई थिंक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आप लोग जान लीजिए। ठीक है? अभी 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा एक चीज चेक कर लेता हूँ। चलिए, चल रहा है। मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि वहां से स्ट्रीमिंग थोड़ा गड़बड़ा जाती है। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये देखिए, एम ऑफ मशीनिंग प्रोसेस आप लोगों का क्या होता है? टू अचीव क्लोज टॉलरेंस ऑफ द मटेरियल, किसी भी मटेरियल के क्लोज टॉलरेंस को अचीव करना। ठीक है? टू अचीव बेटर सरफेस फिनिश। ठीक है? टू प्रोलॉन्ग सर्विस लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो मशीनिंग करके, उसकी सर्विस लाइफ को बढ़ाना। तो यहाँ पे आप इन चीजों की बारीकियां समझिए। क्लोज टॉलरेंस वर्ड यहाँ पे जो आ रहा है, इस टॉलरेंस के बारे में समझिए। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस आप लोगों का पता है क्या चीज होती है? किसी भी चीज के एक्चुअल साइज के नियर बाई आना। ठीक है? जैसे कि ये मान के चलिए एक आप लोगों का वर्क पीस है और इसकी लेंथ आपने मशीनिंग करने के बाद में ऑब्टेन कर ली 100। ठीक है? तो ये 100 आपको कभी नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूं। 100 अगर मिल भी गई, समझ रहे हो, 100 अगर मिल भी गई तो आप मेजर नहीं कर पाओगे 100, कुछ मेजरिंग एरर हो जाएगी। ठीक है? अब देखिए, या तो ये बनेगी 100 प्लस माइनस 1, यानी कि या तो 101 mm की बनेगी, 100 mm है। या तो बनेगी ये 100 mm की बजाय 101 mm की, या बनेगी 99 की।
या बनेगी ये 100.5 या बनेगी 100.25, ठीक है, या 99.75 या बनेगी ये 100 प्लस माइनस 0.15, 100 प्लस माइनस 0.05, 100 प्लस माइनस 0.01। यहाँ पे इतने रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आ गए, ठीक है। इन सभी में सबसे ज़्यादा जो क्लोज टॉलरेंस जो मिल रहा है वो इसमें मिल रहा है, क्योंकि ये आपका क्या है 100.01 mm, या ये क्या होगा 99.99 mm, यानी कि 100 आपका जो एक्चुअल साइज है 100 mm, इस एक्चुअल साइज के, ठीक है, ये जो आप लोगों का 100 mm एक्चुअल साइज जो है, इस एक्चुअल साइज के नियर बाय, समझ रहे हो ना, इस एक्चुअल साइज के नियर बाय आने के लिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इस एक्चुअल साइज के नियर बाय आने के लिए आप लोग जितना एक्यूरेसी के साथ में मटेरियल को रिमूव करते हो वो आप लोगों का क्लोज टॉलरेंस को अचीव करने में हेल्प करता है। क्लोज टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टू कम नियर बाय एक्चुअल साइज, आपका जो एक्चुअल साइज है उसके बहुत ही क्लोज आना, वही आप लोगों का क्या बोला जाता है, क्लोज टॉलरेंस बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है टू अचीव बेटर सरफेस फिनिश। मशीनिंग प्रोसेस में आप जितना साइज कम रखोगे चिप का, उतना ही आप लोगों का बेटर सरफेस आप लोगों को मिलेगा। आप लोग जितना ज्यादा रिमूव करोगे मटेरियल को एक बार में, उतना ही सरफेस आप लोगों को पुअर मिलेगा, ठीक है। तो बेटर सरफेस फिनिश अचीव करने के लिए मशीनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, क्योंकि ये बेटर सरफेस फिनिश आप लोगों को ना तो कास्टिंग से मिलती है, ना आप लोगों को फोर्जिंग से मिलती है, ना एक्सट्रूजन से मिलती है, ना रोलिंग से मिलती है। ये आप लोगों को बेटर सरफेस फिनिश मिलना पॉसिबल किससे है, मशीनिंग प्रोसेस के ही थ्रू है, ठीक है। एक से एक बढ़ के अच्छी सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस हैं, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस भी हैं, जिनमें कि आप लोगों को मिरर लाइक, जैसे शीशा चमकता है ना, इस टाइप की सरफेस फिनिश ऑब्टेन करने को मिलती है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे है ये टू प्रोलॉन्ग सर्विस लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस लाइफ को इंप्रूव करना। देखिए यहाँ पे ये चीज क्या कह रहा है, सर्विस लाइफ की बात कर रहा है। ये एक आप लोगों का यहाँ पे क्या है, पिस्टन है, और ये एक सिलेंडर है आप लोगों का, ठीक है। ये एक आप लोगों का सिलेंडर है, और इस पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन आप लोगों का क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर नीचे मूवमेंट करने से यहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है, ठीक है, रबिंग हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। अगर मान के चलिए ये सरफेस की सरफेस फिनिश बेटर ना हो, यहाँ पे मशीनिंग ना की जाए, और ये सरफेस आपकी अगर पुअर हो, तो यहाँ पे एब्रेजन होगा, और एब्रेजन तो होगा ही होगा, यहाँ पे पिस्टन का और सिलेंडर का मटेरियल तो डिग्रेडेड होगा ही होगा। साथ में आप लोगों को पता है हीट भी जनरेट होगी, हीट ज्यादा जनरेट होगी तो आप लोगों को पता होगा ये दोनों यहाँ पे चिपकने का काम करेंगे, फिर एक दूसरे के साथ में ये ज्यादा हीट होने की वजह से चिपक जाएंगे, तो पिस्टन और सिलेंडर आप लोगों का यहाँ पे सीज कर जाएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये तो मैंने एक आप लोगों को एग्जांपल दिया है। पिस्टन सिलेंडर का कोई भी आप लोगों की स्लाइडिंग सरफेस होती है, अगर उस स्लाइडिंग सरफेस पे आप लोगों का सरफेस स्मूथ नहीं है, तो वहां पे आप लोगों का हीट जनरेट होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी, और रबिंग होने की वजह से वहां पे एब्रेजन भी होगा, तो उससे क्या होगा, उसकी जो सर्विस लाइफ है वो वहां पे क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी और कम हो जाएगी। ये बात आप लोग यहाँ पे जान गए। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीनिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मशीनिंग की नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मशीनिंग की हम लोग यहाँ पे
बात करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मशीनिंग। यहाँ से आप लोगों के बेसिक्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें आप लोगों की स्टार्ट होती हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही ध्यान से यहाँ पे पढ़नी है, और आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या करेंगी, बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगी ये सारी चीज़ें। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप लोग इस में टॉपिक में नुएंसेस को समझें यहाँ पे। ठीक है, नुएंसेस को जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ चीज़ों की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ चीज़ों की। सबसे पहला जो है वो है टूल एंड वर्कपीस। आप लोग एक बात बताइए, मशीनिंग में मटेरियल को रिमूव करने के लिए सबसे जो प्राइम रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों की यही तो होगी, टूल एंड वर्कपीस। अगर आपके पास में टूल है और वर्कपीस नहीं है, क्या आप लोग मशीनिंग कर पाओगे? ये बात मुझे बताओ, सोच के देखो एक बार अपने दिमाग में। आपके पास में टूल है और वर्कपीस नहीं है, क्या आप खाली टूल से क्या उसका झुंझुना हिलाओगे बना के? जब तक आप लोगों के पास में टूल और वर्कपीस दोनों चीजें नहीं होंगी, समझ रहे हो ना, जब तक आप मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखिए, समझ रहे हो ना। मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टूल और वर्कपीस का होना। आप लोगों के हाथ में सब्जी दे दी जाए, ठीक है, और आप लोगों से कहा जाए कि भाई इस सब्जी को कट करो, और आपको चाकू ना दिया जाए, कि आप उस सब्जी को कटिंग कर पाओगे? सोच के देखो एक मिनट। नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि विदाउट टूल, टूल इज द चाकू, वहां पर नाइफ इज द टूल। तो वहां पे अगर आप लोगों के पास में टूल नहीं होगा, चाकू नहीं होगा, तो आप लोग कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये बात बिल्कुल अपने माइंड में रख लो। तो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है? ये हमारी सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टूल एंड वर्कपीस इज आवर प्राइम रिक्वायरमेंट। ये हमारी सबसे प्राइम यानी कि मेन रिक्वायरमेंट है, प्राइम रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, ये आप लोगों की सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है। यहां पे आप लोगों का ये क्या है? टूल एंड वर्कपीस मोशन। ठीक है, टूल एंड वर्कपीस मोशन आप लोगों का क्या है ये देखिए। आपके पास में टूल है और वर्कपीस है। ये वर्कपीस है आपका, ये वर्कपीस है और ये टूल है। इन दोनों को ऐसे करके, ये चाकू है आपका और ये मान के चलिए कोई फ्रूट है, इसके ऊपर इसको रख दिया, क्या ये कटिंग कर देगा? सोच के देखो आप, क्या कटिंग करेगा ये? बताओ। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोगों के पास में मोशन नहीं होगा, तब तक आप लोगों का यहां पे कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। रीजन बिहाइंड इट, इसका रीजन क्या है? सुनिए, इसका रीजन क्या है? बहुत बेसिक सा रीजन है इसका, जो कि आप लोगों को समझना है। यहां पे आप लोग एक बात को बिल्कुल माइंड में रख लो, और जो बड़े बूढ़े एक बात कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग एक बात कहते हैं, वो पहले एक डायलॉग सुन लो, फिर उसके बाद में बात करेंगे। आप लोगों से वो एक बात कहते हैं, चाकू को तरबूज पे गिराओ तब भी तरबूज कटेगा, और तरबूज पे चाकू को गिराओ तब भी तरबूज ही कटेगा। इस बात में बहुत बड़ी गहराई है, वही यहाँ पे इस चीज को प्रतिपादित कर दिया हमारी टेक्नोलॉजी, बड़े बूढ़ों की 44 साइंटिस्ट ने, और यहाँ पे लिख दिया प्राइम रिक्वायरमेंट में टूल एंड वर्क मोशन। ये कहावत जो है ना, टूल को चाकू, मतलब चाकू को तरबूज पे गिराओ तब भी तरबूज कटेगा, और तरबूज पे चाकू को गिराओ तब भी तरबूज ही कटेगा। ठीक है, चाहे चाकू पे तरबूज गिरा दो या तरबूज पे चाकू गिरा दो, कटना दोनों केस में कौन है? तरबूज ही। यहाँ पे वही चीज हो रही है। अगर आपको यहाँ पे क्या देखना है, आप जब अपने टूल का मूवमेंट, वर्कपीस को फिक्स रखो, टूल को यहाँ पे मूव करा दो ऐसे,
ये टूल आप लोगों का यहाँ पे क्या कर रहा है, टूल यहाँ पे आप लोगों का मूव कर रहा है। जब ये टूल आप लोगों का यहाँ पे मूव करता है प्यारे बच्चों, तब भी वर्क पीस कटता है। टूल यहाँ पे फिक्स है एक जगह, और यहाँ पे आप लोगों का वर्क पीस ऐसे करके मैं मूव करा रहा हूँ, अभी भी वर्क पीस कट रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, टूल और वर्क पीस यहाँ पे दोनों भी मूव कर सकते हैं, यानी कि 3 केस बन गए यहाँ पे। ओनली टूल के मूव करने से भी वर्क पीस कट रहा है, और वर्क पीस के ओनली मूव करने से भी वर्क पीस कट रहा है। ठीक है, कटिंग ऑपरेशन या मशीनिंग ऑपरेशन तब भी परफॉर्म हो रहा है। और कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनमें टूल और वर्क पीस दोनों का ही मोशन होता है। ये बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जिनमें कि आपका टूल एंड वर्क पीस इनका भी मोशन होता है। और एक चीज और आप लोगों को बहुत अच्छी समझाई जाएगी, कहाँ पे रोटेशन होता है, कहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग होता है। अभी ये चीजें आप लोग सीख लो, ये मोशन वाली बात जो है ये अभी आप लोग सीखोगे, तब आगे आप लोगों को चीजें पता चलेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये नया टॉपिक जो है आपका एक और, इसमें तीसरा जो प्राइम रिक्वायरमेंट है वो है आप लोगों का जेनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्या है आप लोगों का, जेनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स है, समझ रहे हो। जेनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आप लोगों का क्या कहता है, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, जेनरेट्रिक्स वर्ड यहाँ पे क्या कहता है, जेनरेट्रिक्स वर्ड आप लोगों का कहता है जनरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल सरफेस। आप लोगों को किसी मटेरियल पे मान के चलिए यहाँ पे कोई ग्रूव कट करना है, स्लॉट कट करना है, भैया वो स्लॉट की ज्योमेट्री कैसी है ये भी तो पता होना चाहिए, वो ज्योमेट्रिकल सरफेस कैसी बनानी है ये भी तो पता होना चाहिए। ये जब तक नहीं पता होगा तो आप मशीनिंग कैसे कर पाओगे। आपको राउंड होल करना है या स्क्वायर होल करना है, ये जब तक ज्योमेट्री नहीं पता होगी तो कैसे कर पाओगे। तो जेनरेट्रिक्स का होना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जेनरेट्रिक्स का मतलब क्या है, जनरेशन ऑफ सरफेस। और डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है, डायरेक्शन टू द जनरेटेड सरफेस। अब वो आपकी जो सरफेस जनरेट हो रही है उसको डायरेक्शन देना, ये भी तो जरूरी है। आप लोग मान के चलिए यहाँ पे आप लोगों का ये टूल है, टूल के मूवमेंट को, मोशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करना। यहाँ पे ये आप लोगों का वर्क पीस है और ये टूल है। अब यहाँ पे आप अपने टूल को इधर मूव कराओगे तो कटिंग होगी इधर की डायरेक्शन में, लेकिन आप इसका मूवमेंट ऐसे करके कराने लग गए इधर की साइड में। जब आप इधर की साइड में मूवमेंट अगर इसका कराने लगोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी प्यारे बच्चों, कटिंग नहीं होगी। जब आप इसमें इधर की साइड में अगर अपने टूल को मूव कराने लगोगे तो कटिंग होगी क्या। जैसे मान के चलिए तरबूज है, इस तरबूज पे चाकू को अगर इधर की साइड में इंसर्ट करोगे तभी तो तरबूज कटेगा। अगर ऊपर ऐसे करके आप लेके चले जाने लगोगे, क्या तरबूज कटेगा, नहीं कटेगा। तो एक डेफिनेट डायरेक्शन का भी होना बहुत जरूरी है। डेफिनेट डायरेक्शन इज वेरी नेसेसरी टू परफॉर्म अ कटिंग ऑपरेशन। ठीक है, आपके कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके टूल का डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना बहुत ही जरूरी है। समझ गए मेरी बात को। अगर आप लोग इसको एक डेफिनेट डायरेक्शन में टूल को मूव नहीं कराओगे, समझ रहे हो, डेफिनेट डायरेक्शन में अगर टूल को मूव नहीं कराओगे तो आप लोगों को एक चीज पता चलेगी, क्या, कटिंग आपकी नहीं होगी और जो ज्योमेट्री आप चाह रहे हो वो आप लोगों को वहां पे प्रोड्यूस होके नहीं मिलेगी। अब देख लिया ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एक एक इन तीनों के टॉपिक्स को उठाएंगे। पहले इसको उठाते हैं टूल एंड वर्कपीस को डिटेल में, फिर टूल एंड वर्कपीस मोशन उठाएंगे, फिर जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स उठाएंगे। ठीक है, एक एक चीज की क्राफ्ट को समझना है। ये बेसिक लेक्चर बहुत जरूरी है, आपके शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ये सारे लेक्चर आप लोग देखोगे ना तो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग में, और फिर देखना कितना मजा आएगा आगे। जीरो लेवल से ले रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखना। और गेट और ईएस के क्वेश्चन अगर ना लगे तो आप लोग मेरा नरेंद्र शर्मा से कुछ और नाम रख देना यहाँ पे यूट्यूब पे, समझ रहे हो ना। लेकिन डेडिकेशन के साथ वीडियो देखना, ये तुम्हें अपनी मम्मी की कसम है, तब नाम रखना दूसरा, समझ रहे हो ना। और फिर देखना आप लोगों के सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से होते हैं कि नहीं होते, समझ रहे हो बात को।
अब तो कसम दे दी है, बहुत कसम खाई है आप लोगों ने कि अब की बार मम्मी की कसम मैं इस सेमेस्टर में पढ़ूंगा, बिल्कुल भी पढ़ाई स्किप नहीं करूंगा। ये सारी चीजें कसम बार बार खाने की आदत होती है ना इंजीनियर्स लोगों को, तो ये कसम खाना बच्चे अब छोड़ दो और पढ़ाई पे फोकस कर लो। यहाँ पे वो नॉलेज आप लोगों को देने वाला हूं कि कोई भी इंटरव्यूअर अगर आपको बीट कर दे, समझ रहे हो ना, किसी भी इंडस्ट्री में, तो ये मेरी गारंटी है, क्राफ्ट समझ जाओगे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग की, किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे वहां आप लोगों की क्राफ्ट की नॉलेज अच्छी होगी। अभी तो आप लोगों को देखना धीरे धीरे कैड कैम CIM जो एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल यूज हो रही है उस लेवल तक प्रोडक्शन को लेके जाने वाला हूं। प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड भी आप लोगों के इंटरव्यू सेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आप लोगों की चीजें इंप्रूव करूंगा। आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छे से दूंगा, समझ रहे हो। प्रैक्टिकली एनालिसिस करना है सारे सब्जेक्ट को, ये ध्यान रखिए बातों को। और ये बेसिक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन बेसिक को अच्छे से क्लियर करना है हमें। टूल एंड वर्कपीस, यहाँ पे टूल एंड वर्कपीस आप लोगों का क्या कहता है ये आप लोगों को देखना है। तो पहला यहाँ पे आप लोगों का क्या है टॉपिक, टूल एंड वर्कपीस। तो टूल क्या होता है प्यारे बच्चों, ये देखिए, इट इज यूज टू प्रोड्यूस अ ज्योमेट्रिकल सरफेस ऑन वर्कपीस। समझ रहे हो, यहाँ पे आप लोगों की एक ज्योमेट्रिकल सरफेस जनरेट होती है वर्कपीस पे। क्या होती है, ज्योमेट्रिकल सरफेस जनरेट होती है वर्कपीस की, समझ रहे हो। तो ज्योमेट्रिकल सरफेस क्या होती है, ये बात अब आप लोगों ने जेनेट्रिक्स में भी देखी थी कि जेनेट्रिक्स क्या होती है, इट इज अ टेंडेंसी टू जनरेट ज्योमेट्रिकल सरफेस, इट्स कॉल्ड जेनेट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए जियोमेट्रिकल सरफेस, ये आप लोगों की क्या होती हैं, ये बात आपको पता करनी है। ज्योमेट्रिकल सरफेस प्यारे बच्चों आप लोगों की स्क्वायर शेप की भी हो सकती है, कोई मशीनिंग करके आप लोग स्क्वायर शेप का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आप लोगों की रेक्टेंगल टाइप की भी हो सकती है, आप लोगों की राउंड एंड सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, एंड एनी कॉम्प्लेक्स शेप्ड ज्योमेट्री दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स शेप्ड ज्योमेट्री, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक मिनट में यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम लोग कॉन्टूर सरफेसेस भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टूर सरफेसेस भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक बात बिल्कुल सिंपल सी पता चल जाएगी, ये बात देखिए, ये ज्योमेट्रिकल सरफेस कौन सी होती है ये भी पता चल गया, टूल क्या होता है जो इस टाइप की सरफेस जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा तरबूज होता है आपका, अलग अलग डिजाइन से कट कर देते हो कि नहीं कर देते हो, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री से आप फ्रूट्स को कट कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, प्याज को अलग शेप में कट करते हो, धनिए को अलग शेप में कट करते हो, पालक को अलग में करते हो, भिंडी को अलग शेप में करते हो, अलग अलग ज्योमेट्री की शेप बनाते हो कि नहीं बनाते हो, आलू को अलग शेप में करते हो, आलू की जब सब्जी बनाते हो तो अलग शेप में करते हो, जब पकौड़ी बनाते हो तो अलग शेप में करते हो। हर चीज की एक क्राफ्ट आप लोगों को समझनी है, हर चीज की एक जो इनर सोल है उसको आपको टच करना है, ये मान के चलिए। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टूल होते हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। और अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वर्कपीस क्या है, जानते सब वो वर्कपीस क्या है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, वर्कपीस वो है जिसके ऊपर ज्योमेट्रिक सरफेस जनरेट की जाती है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों का अब ये टूल वाला जो टॉपिक है ये आगे बढ़ता है, ये यहाँ पे टूल क्या होता है ये पता चल गया। अब इस टूल का
हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं, टूल का कैसा क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टूल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो टूल है ये दो बेसिस से क्लासिफाई किया गया है, दो तरीके से ये क्लासिफाई किया गया है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी और बीटेक वाले स्टूडेंट भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना। ये आपके इनमें से जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये आप लोगों के डिप्लोमा ट्रेनिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी आते हैं और ईएस तक में भी आते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बता दूँ बेसिक्स में से, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। चलिए, आगे ऑन द बेसिस ऑफ एज पहला होता है और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और शेप ऑफ टूल। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और बेसिस ऑफ फॉर्म और शेप ऑफ टूल के बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों का क्लासिफिकेशन यहाँ पे होता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ एज। पहला क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज यहाँ पे देखनी है कि कितनी एज आपकी कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने में यूज हो रही है। ये फॉर्म टूल्स के लिए यूज होता है, अभी बात कर लेंगे इस पे। पॉइंट वर्ड जो है यहाँ पे एज के बारे में कह रहा है। सिंगल एज कटिंग टूल का मतलब क्या हुआ आपका प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे ये बात कर रहा है सिंगल कटिंग एज आप लोगों की कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने में यूज हो रही है। डबल पॉइंट कटिंग टूल का मतलब क्या है कि दो कटिंग एजेज आपकी कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने में यूज हो रही हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यहाँ पे क्या मतलब है कि मोर देन टू, ठीक है, दो से ज्यादा आप लोगों की कटिंग एजेज यहाँ पे यूज हो रही हैं आप लोगों के कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। अब देखिए यहाँ पे दूसरा आप लोगों का यहाँ पे क्या है, दूसरा आप लोगों का यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और शेप ऑफ टूल वाला जो टर्म, इसको सीखना है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और शेप ऑफ टूल। ठीक है, ये ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूं जो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी हैं। आपके कॉलेज के जितने बार जूनियर हो ना उनको सबको भेजना, देखना कितना बेहतरीन उनका फिर ये सब्जेक्ट होगा। इंजीनियरिंग करने का उनको फिर असली मजा आने लगेगा। ठीक है, वो चीज़ों को एनालिसिस करने लगेंगे, जीने लगेंगे चीज़ों को। और आप लोग भी देखना, अगर कुछ दिन मेरे साथ में मेहनत कर लेते हो ना तो फिर इंटरेस्ट देखना कैसा आता है। जो प्रोडक्शन जैसा सब्जेक्ट आप लोगों को बोरिंग लगता था वो आप लोगों को कितना इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया है। इसमें पहला जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जो बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही है किसके बारे में, पहले होगी सिंगल पॉइंट फॉर्म टूल के बारे में बात। ठीक है, और दूसरा आपका होता है मल्टी पॉइंट फॉर्म टूल। क्या है आप लोगों का, मल्टी पॉइंट फॉर्म टूल के बारे में यहाँ पे बात होगी दूसरी आपकी। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आप लोगों का क्या होता है और इसमें कैसे कैसे आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, और इसमें क्या होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। पहला आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, यहाँ पे देखे ही थे।
आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। एक था आप लोगों का यहाँ पे पहला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा डबल पॉइंट कटिंग टूल और तीसरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पे इन विच प्रोसेस कटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, ठीक है, in which process cutting operation is performed by only one cutting edge of the tool, ठीक है। केवल एक कटिंग एज से आप लोगों का अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इससे केवल एक कटिंग एज से आपका अगर यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो आप लोग निश्चित तौर पे ये जान लीजिए कि वो ऑपरेशन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑपरेशन है। समझ गए? और जो टूल उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में यूज हो रहा है, वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज हो रहा है। समझ गए ना? तो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज देख ली है बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पे अगर एक कटिंग एज आपकी कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने में यूज हो रही है, तो वो ऑपरेशन आपका कौन सा बोला जाएगा? ऑपरेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और वो टूल जिससे वो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, वो टूल कौन सा बोला जाएगा? वो टूल बोला जाएगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। वो टूल बोला जाएगा आप लोगों का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। समझ गए मेरी बात को? तो हिंदी भाषी स्टूडेंट भी अगर जो हों, तो मैं एक एक बात को हिंदी में भी बता रहा हूं, उसको नोट करते चलिएगा आप लोग। इंग्लिश वालों के लिए तो ये नोट्स का भी काम करेगी पीपीटी जो है, और हिंदी भाषियों के लिए वो लिखते चलें मेरी बातों को, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसके पहले समझ लो। और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, यहाँ पे अगर आप लोगों का ऑपरेशन, जैसे कि यहाँ पे दो कटिंग एज है, एक साइड कटिंग एज है और एक एंड कटिंग एज है। आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सर बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो डबल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहाँ है? हैं? जब इस टूल से आप लोग टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जैसे कि देखो ये टूल आप लोगों का यहाँ पे मान के चलिए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो यही वाला टूल है यहाँ पे, इसका टॉप व्यू है ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू है टूल का, जो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे कटिंग ऑपरेशन केवल और केवल आपकी इस कटिंग एज से परफॉर्म हो रहा है। ये कटिंग एज यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करा रही है। अगर ये टच कर रही होती तो यहाँ की जो मशीनिंग सरफेस है वो खराब होने लग जाती है आपकी। समझ रहे हो? वो सरफेस आप लोगों की यहाँ पे पुअर होने लग जाती, ये बात आप लोग जान लो। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, ये जो कटिंग एज है आप लोगों की, ये यूज हो रही है किस चीज के लिए? आप लोगों का कटिंग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। तो ये आप लोगों ने देख लिया बात, और ये आप लोगों का यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको मिला, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे टूल मिला, ठीक है। और ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है? एक्सेस मटेरियल है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो ना? देखो मैं स्टार्टिंग में भी दे सकता था आप लोगों को, मैं यहाँ पे उन लोगों को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना चाहता हूँ, मुझसे वो टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ जाएं। जो लोग स्पेशल थोड़े से क्वेश्चंस या नोट्स या कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट आए पढ़ने में, वो लोग मुझ पे इस नंबर पे 8528115555 पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। समझ रहे हो? ये मेरा नंबर है, इसके थ्रू मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे मैसेज पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे नंबर मेरा चलता है ऑल टाइम। तो इस नंबर से उन लोगों को आसानी रहेगी जुड़ने में, और वो लोग इस नंबर के थ्रू कोई भी डाउट हो कभी भी पूछ सकते हो। मैंने यहाँ पे बीच में इसलिए दिया है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो लोग यहाँ तक आएंगे, और जो नहीं पढ़ रहे होंगे वो यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कभी भी मुझसे आप अपना डाउट पूछ सकते हो, आपका डाउट मैं कभी भी यहाँ पे दूर करूँगा, ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। आपका डाउट कभी भी दूर किया जाएगा, ये बात आप लोग जान लीजिए।
और विद इन अ डे आप लोगों को जो टेलीग्राम वाला ग्रुप होगा उसमें भी आंसर्स मिल जाया करेंगे। टेलीग्राम वाले ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मैं डालना स्टार्ट करूंगा, मिल जाएंगे। वहां भी आप लोग जुड़ते चले जाइएगा। तो हाय सर करके टेलीग्राम पे मुझे भेज दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फालतू के मैसेज मत भेजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चीज़ों की। आगे देखा आप लोगों ने तो यहाँ पे एक ही कटिंग एज यूज हो रही है ना आप लोगों की, ये कटिंग एज नहीं यूज हो रही। और जब आप लोग यहाँ पे देखते हो कि आप लोगों को लग भी रहा होगा कि ये तो सर यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन एक ऑपरेशन आप लोगों का होता है फेसिंग। फेसिंग में हम क्या करते हैं, लेंथ को रिड्यूस करते हैं। टर्निंग में क्या करते हैं, डायमीटर को रिड्यूस करते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसकी लेंथ को रिड्यूस करते हैं। लेंथ को रिड्यूस करते हैं तो ये टूल कुछ आप लोगों का इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। ये टूल कुछ यहाँ पे आप लोगों का इस तरीके से यूज होता है। और ये टूल आप लोगों का जब इस तरीके से यूज होता है तो यहाँ पे आप लोगों की ये कटिंग नहीं कटिंग कर रही होती, बस ये कटिंग यूज होती है करने के लिए। और ये एक्सेस मटेरियल होता है, ये रिमूव होगा तो केवल ये वाली तब करती है आपकी एंड कटिंग एज काम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन अ फेसिंग ऑपरेशन इन विच कटिंग एज इज यूज टू परफॉर्म अ ऑपरेशन, ठीक है। इन अ टर्निंग ऑपरेशन विच वन कटिंग एज इज यूज टू परफॉर्म अ कटिंग ऑपरेशन, कौन सी मेन कटिंग एज बन जाती है, कब कौन सी आप लोगों की सेकेंडरी कटिंग एज बन जाती है। तो फेसिंग में यहाँ पे आप लोगों ने देखा एंड कटिंग एज इज ट्रीटेड एज अ मेन कटिंग एज और प्रिंसिपल कटिंग एज। यहाँ पे आप लोगों की ये जो है साइड कटिंग एज, ये आप लोगों की प्रिंसिपल कटिंग एज और मेन कटिंग एज होती है, ये सेकेंडरी कटिंग एज की तरह ट्रीट होती है। तो आप लोगों के यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स देख ही रहे हो। ये एग्जाम्पल्स आप लोगों के जैसे कि स्टेप टर्निंग हो गया, फेसिंग हो गया, चैम्फरिंग हो गया, ग्रूविंग हो गया, पार्टिंग ऑफ हो गया, बोरिंग हो गया, शेपिंग हो गया, प्लेनिंग हो गया। ये सारे ऑपरेशंस आपके कैसे ऑपरेशन बोले जाते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के थ्रू होने वाले ऑपरेशंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, टूल का यूज लिया है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन कौन से हैं। तो ये यहाँ पे आप लोगों का ये आप लोगों का यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, फेसिंग ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाए, इस फेसिंग ऑपरेशन में ये वाली जो कटिंग एज है, ठीक है, ये वाली कटिंग एज मेन कटिंग एज की तरह काम कर रही है। कटिंग ऑपरेशन यही परफॉर्म कर रही है, यानी कि ये आपकी मेन कटिंग एज है और ये आपकी रिलीफ प्रोवाइड करा रही है कटिंग एज, ठीक है। ये टच नहीं हो रही है, ये आप लोगों का यहाँ पे फेसिंग ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस फेसिंग ऑपरेशन में ये मेन कटिंग एज की तरह काम कर रही है। तो एक ही कटिंग एज यूज हुई, ये कटिंग एज यूज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया। यहाँ पे हम लोगों का इसमें भी ये वाली कटिंग एज यूज हो रही है, ये कटिंग एज यूज नहीं हो रही। इसमें भी आप लोगों की ये कटिंग एज यूज हो रही है, ये कटिंग एज यूज नहीं हो रही। ये कॉपीइंग ऑपरेशन है, ये टेपर टर्निंग ऑपरेशन है, ठीक है। ये कॉपीइंग ऑपरेशन है, ये सभी हम आगे आके पढ़ेंगे। ये आप लोगों का यहाँ पे ये जो ऑपरेशन हो रहा है बेसिकली, ये लेथ में ही आप लोगों का ये भी एक तरीके से लेथ फॉर्मिंग भी बोला जाता है। ये फॉर्म टूल यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। इसको फॉर्म टूल वाले में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये सिंगल पॉइंट फॉर्म टूल का एग्जाम्पल है। ये भी आप लोगों का सिंगल पॉइंट फॉर्म टूल का एग्जाम्पल है। अभी थोड़ी देर बाद इनके बारे में चर्चा करेंगे, जब फॉर्म टूल वाले के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे चैम्फरिंग हो रहा है, अगर इतना ही छोड़ देते हो तो, ठीक है। अगर इतना ना छोड़ के पूरा करते हो तो चैम्फरिंग की बजाय ये आप लोगों का हो जाता है कौन सा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये फिर हो जाएगा, अगर पूरे को अगर आप लोग यहाँ पे इतना डायमीटर इसका रिड्यूस करोगे तो फिर बन जाएगा ये टर्निंग, ठीक है। अगर इतना ही यहाँ पे छोड़ रहे हो, ये आप लोगों की दोनों फीड हैं, एक F1 की तरह और F2 की तरह यहाँ पे अगर काम करेंगी तो ये चैम्फरिंग ऑपरेशन है, ये पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। पार्टिंग
ऑफ ऑपरेशन है, इसमें भी ये कटिंग एज काम कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का इंटरनल बोरिंग है, इसमें केवल ये कटिंग एज काम कर रही है, ये कटिंग एज काम नहीं कर रही। ये आप लोगों का डबल पॉइंट कटिंग टूल के थ्रू होने वाला ऑपरेशन है, इंटरनल ड्रिलिंग बोला जाता है। ये आप लोगों का नर्लिंग ऑपरेशन है, ये मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन है, ये कटिंग ऑपरेशन की कंडीशन में नहीं आता। ये मैंने इसीलिए आप लोगों को दिखा दिया है कि लेथ पे होने वाले ऑपरेशंस में ये आप लोगों के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से होने वाले ऑपरेशंस हैं, ठीक है। ये बोरिंग है आप लोगों का, ड्रिल मशीन पे अगर आप लोग बोरिंग टूल यहाँ पे लगा के बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो भी आप लोगों का यहाँ पे होल का साइज आप लोगों का एनलार्ज हो जाता है। ये आप लोगों का यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये आप लोगों का यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है प्यारे बच्चों, कौन सा ऑपरेशन, ये आप लोगों का पेपर पे परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन। किस पे परफॉर्म हो रहा है, शेपर पे परफॉर्म हो रहा है, शेपिंग ऑपरेशन है। तो इसमें भी आप लोगों की ये कटिंग एज बस यूज हो रही है जो इधर की साइड में है, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो ना, चिप केबल आपकी ऐसे करके निकल के आ रही है यहाँ पे, ऐसे करके नीचे से निकल के नहीं आ रही कोई चिप यहाँ पे। अगर ऐसे करके निकल के आ रही होती तो 2 कटिंग एज काम कर रही होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे यही कटिंग एज आप लोगों की काम करती है। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम लोगों की बात होती है किसकी, डबल पॉइंट कटिंग टूल की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, डबल पॉइंट कटिंग टूल वाला, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखना है। डबल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चे डबल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। डबल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है आपका, ये बेसिकली क्या करता है और कैसे होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। डबल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है, इसमें आप लोगों का क्या होता है ये देखना है, ठीक है। डबल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है ये आप लोगों का क्या करता है ये देखना है। डबल पॉइंट कटिंग टूल आप लोगों का जो होता है, इसमें आप लोगों की 2 कटिंग एज, ठीक है, 2 कटिंग एजेस ऑफ द टूल इज यूज्ड टू परफॉर्म अ कटिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिए, यानी कि इन विच प्रोसेस 2 कटिंग एजेस ऑफ द टूल इज यूज्ड टू परफॉर्म अ कटिंग ऑपरेशन, दैट टूल इज कॉल्ड डबल पॉइंट कटिंग टूल। यानी कि जिस टूल की 2 कटिंग एज किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में यूज हो रही हैं, तो वो टूल आप लोगों का डबल पॉइंट कटिंग टूल बोला जाएगा। कौन सा टूल बोला जाएगा प्यारे बच्चों, डबल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डबल पॉइंट कटिंग टूल का वन एंड ओनली एक ही एग्जाम्पल है, ड्रिलिंग ऑपरेशन। कौन सा एग्जाम्पल है, ड्रिलिंग ऑपरेशन। बहुत से लोग इसको मल्टी पॉइंट में भी डाल देते हैं, पुराने ऑथर्स की बुक में इसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये डबल पॉइंट कटिंग टूल जो है, देखिए एक कटिंग एज तो आपकी यहाँ पे ये है, ये जो चिप है आपकी पीछे ऐसे करके निकल के आ रही है, एक इसके पीछे से आ रही है जो कि इधर से आपकी पास हो रही है निकल के, 2 जगह से चिप निकल रही है, यानी कि 2 जगह से कटिंग हो रही है, 2 कटिंग एज कटिंग कर रही है। ये बात क्लियर हो गया, यानी कि एक तो ये वाली कटिंग एज आपकी कटिंग कर रही है यहाँ पे, अगर ये टूल आपका इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे एक तो ये वाली कटिंग एज आपकी कटिंग परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रोटेट करके। और जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो एक यहाँ पे आप लोगों की इस तरीके से जब ये मूव कर रहा है तो एक ये कटिंग एज आप लोगों की यहाँ पे कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे 2 कटिंग एज होती हैं ड्रिल बिट में। जब हम ड्रिल बिट की ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो और अच्छे से पता चल जाएगा आप लोगों को। 2 लीडिंग कटिंग एज होती हैं जो कि स्टार्ट उसके यहाँ से एक इधर से होती है और इसके एक अपोजिट से होती है और कर्ल बनाते हुए ऊपर तक जाती हैं, और उस कर्ल में से आपका चिप फ्लो करता है जिसको कि हम लोग फ्लूट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें से आपका चिप फ्लो करके वहां से निकल के जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे बात होगी किसकी, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की। किसकी बात होगी, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की बात होगी। और ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आप लोगों का यहाँ पे क्या करता है ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ये आप लोगों को यहाँ पे अगर पता चलता रहेगा तो चीजें आप लोगों की ठीक होती रहेंगी, ठीक है, चीजें आप लोगों की ठीक होती रहेंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो डबल पॉइंट कटिंग टूल आप लोगों का क्लियर हो गया, आई थिंक आप लोगों को वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में हम लोग इन चीजों को देखते हैं।
तो एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, कभी-कभी यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ लेता है व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, और वहाँ पे ड्रिलिंग भी ऑप्शन में होता है, ठीक है? और आपके 4 ऑप्शन होते हैं कौन से? ठीक है? एक टर्निंग, एक फेसिंग, एक आप लोगों का पार्टिंग ऑफ और एक ड्रिलिंग। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का वहाँ पे आंसर होगा सही कौन-सा? ड्रिलिंग ऑपरेशन, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि डबल पॉइंट कटिंग टूल वहाँ पे आप लोगों का लैंग्वेज में नहीं पूछा था, क्या था? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। और प्रॉपर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का वहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल नहीं था। अगर वहाँ पे मिलिंग और आ जाए 4 ऑप्शन में एक और ड्रिलिंग भी हो, तब मल्टी पॉइंट में आप लोगों को फिर जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का जो प्रॉपर एक एग्जाम्पल है डबल पॉइंट से अलग, वो करेक्ट करना है। ये इस तरीके का क्वेश्चन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछ लिया गया है एक बार, ठीक है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग इसरो और बार्क की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि वो लोग अगर इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँगे, तो वहाँ पे आप लोगों को पता है इंटरव्यूअर ये पूछता है फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? तो आप इस फेवरेट सब्जेक्ट की बारीकियों तक पहुँच पाओगे। और ये मेरा वायदा है, आप लोग अगर मेरी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर पहुँचे, तो मैं और अच्छा आप लोगों को परफ़ॉर्म करूँ और पूरे सब्जेक्ट को थ्रू आउट द सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है? ये नहीं मैं करूँगा फिर धोखेबाज़ी आप लोगों के साथ में कि मैं आधा-अधूरा पढ़ाऊँ आप लोगों को। क्योंकि भैया वो इसीलिए पॉसिबल हो पाएगा जिस मैं जगह से अभी जुड़ा हूँ, आप देख रहे हो वाईफ़ाई स्टडी या जो भी चीज़ है, यहाँ पे मैं गारंटी की बात बता रहा हूँ, फ्री ओपन टू ऑल पूरा कंटेंट आप लोगों को दे दूँगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा-सा मेरा भी तो सपोर्ट करना होगा। मेरा सपोर्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए इसे, लाइक करिए, कमेंट करिए अच्छे-अच्छे, जिससे लोगों को पता लगे चीज़ों के बारे में, ठीक है? और चीज़ें अच्छी होंगी, तो फिर आप लोगों की भी चीज़ें अच्छी होंगी, पूरा पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और कुछ जो लोग हैं, क्रिटिक कर रहे हैं, उन लोगों को एक जवाब भी मिलेगा। नीडी स्टूडेंट जो फ्री पढ़ना चाहते हैं, उनको भी हेल्प होगी, ठीक है? ये भी एक फ़ायदा होगा, ठीक है? उन लोगों का उल्टा-सीधा पैसा भी बर्बाद नहीं होगा, समझ रहे हो ना? तो ये भी चीज़ रही आएगी वहाँ पे। मुझे आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं माँग रहा हूँ, मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगा, ये बात देख लीजिएगा आप लोग। अनअकैडमी का जो ऐप है, उसको डाउनलोड करके मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, वहाँ पे भी मैं लेक्चर्स डालता रहता हूँ इस टाइप के। फ्री क्लासेस हैं, उनको भी आप लोग देखिए। जो प्लस वाले स्टूडेंट हैं, वो प्लस में जाके देखिए, तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? वहाँ पे जाके देखिए आप लोग, एसएससी जेईई टेक्निकल में जाके मेरे बारे में सर्च करके वहाँ पे आप लोग देखिए चीज़ों को अच्छे से। इन विच प्रोसेस मोर देन 2 cutting edges of the tool is used to perform a cutting operation. That tool is called multi-point cutting tool. ठीक है? ये टूल आप लोगों का क्या बोला जाएगा? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी बोला जाएगा। अभी तो आप लोगों का ये बेसिक बैच लाया हूँ कि जिसमें कि मैं हर चीज़ को बहुत बेसिक तरीके से बना रहा हूँ। कुछ एडवांस लेवल के भी बैच आएँगे जिनमें कि चीज़ों को थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे बस खाली लेके जाएगा। कुछ ऐसे बैच भी फिर मैं डिज़ाइन करूँगा जो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है? जिनमें कि प्रोडक्शन पूरा ऐसे 30 आवर मैराथन क्लास फॉर द होल प्रोडक्शन इज़ कवर्ड। 30 घंटे आप लोग पढ़ लोगे, पर बेसिक जिसको पहले से नॉलेज होगी वो, उसके लिए वो वहाँ पे फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ क्वेश्चन्स का बैच रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें लाने का मेरा प्लान है लॉन्गर टाइम आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट मिले। लेकिन मैं रहा आया इस प्लेटफ़ॉर्म पे तब तक ना, ठीक है? तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, तो वाईफ़ाई स्टडी वालों की मजबूरी बन जाए कि वो मुझे पढ़वाते रहें आप लोगों को, मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँ। अब इसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्ज़ाम्पल मिलिंग, रीमिंग, ग्राइंडिंग, होबिंग, ब्रोचिंग एंड होनिंग। दीज़ आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। तो यहाँ पे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स जो हैं, इसमें आप लोग जब देख रहे हो, यहाँ पे अगर इस कटिंग एज की बात करूँ तो एक कटिंग एज तो ऐसी लग रही है ना जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग एज हो। यहाँ पे बस इसकी ये कटिंग एज यूज़ हो रही होगी कटिंग होने में।
बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ठीक है? आप बिल्कुल भी कहीं से भी गलत नहीं हो। ये इस तरीके से यहाँ पे जब रोटेट करेगा, तो यहाँ पे आपका जो वर्क पीस है, उसका मटेरियल यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिमूव होगा, ठीक है? अलग-अलग टाइप की अभी मिलिंग ऑपरेशन होंगे, अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, वो मिलिंग ऑपरेशन जब डिटेल से पढ़ेंगे तब की बात होगी। तो ये कटिंग एज यहाँ पे यूज़ हुई, फिर आपकी नेक्स्ट आएगी, यहाँ पे वर्क पीस इधर जा रहा है आप लोगों का, ठीक है? फिर नेक्स्ट वाला आएगा वो आपका एंगेज होगा, यानी कि वर्क पीस में आपका एक के बाद एक सक्सेसिवली वर्क पीस के साथ में एक से ज़्यादा कटिंग एज यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। लेकिन एक बार में 1 या 2 या 3 एक साथ भी ऐसा भी होता है कि इंसर्टेड हों। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे वर्क पीस कुछ ऐसा है, तो आप देख रहे हो 2 यहाँ पे एक साथ एंगेज हो रही हैं, ठीक है? तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आप लोगों का हो गया, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का कॉम्बिनेशन है इस जगह पे। इसमें क्या है आप लोगों का नंबर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये एक आप लोगों का कॉम्बिनेशन हुआ, ये एक कटिंग एज, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठवीं ये, सातवीं ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कटिंग एजेस का ये आप लोगों का क्या है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि ये आप लोगों का क्या बन गया, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बन गया, यानी कि number of single point cutting edges are combined to making a multi point cutting tool। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोगों का मल्टी टूल का एग्जांपल होगा। मल्टी टूल में क्या होता है, मोर देन 2 कटिंग एजेस आपकी एंगेज होती हैं कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए एग्जांपल्स यहाँ पे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के, ये ब्रोचिंग ऑपरेशन है। कौन सा है? ब्रोचिंग ऑपरेशन। इस ब्रोचिंग ऑपरेशन में आप लोगों के में क्या होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चों। इस ब्रोचिंग ऑपरेशन में आप लोगों का ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो है, ये आप लोगों का यूज हो रहा है यहाँ पे क्या बनाने के लिए, गियर बनाने के लिए। और यहाँ पे ये टूल देख रहे हो, इसमें आपके कितने मल्टीपल कटिंग एजेज हैं जो कि यहाँ पे यूज हो रहे हैं। समझ रहे हो ना, ये इधर आ जाता है और ये ऐसे रोटेट कर रहा होता है, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे कटिंग एजेस बनती चली जाती हैं। ये आप लोगों का मिलिंग कटर है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी कटिंग एज, ये भी कटिंग एज, ये 3 कटिंग एज आपकी यहाँ पे एंगेज हो रही हैं। ये कटिंग एज, ये एंड मिलिंग कटर है आप लोगों का, यहाँ पे भी मोर देन 2 कटिंग एजेस आपकी यूज हो रही हैं। देखने में ड्रिल बिट जैसा लग रहा है, लेकिन ये ड्रिल बिट नहीं है, इसमें 2 से ज़्यादा कटिंग एजेस हैं। देखने में बहुत से लोगों को लगता है कि ड्रिल बिट की जैसा ही है, लेकिन वहाँ पे आप लोग देखोगे 2 से ज़्यादा फ्लूट बन रहे होंगे, ठीक है? देखो यहीं से दिखा देता हूँ, एक फ्लूट ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, 3 फ्लूट तो यहीं पे हो गए। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये फ्लूट जो है ये यहाँ पे कहीं होगा बैक साइड में, एक फ्लूट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो कि यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है? और एक फ्लूट यहाँ पे कहीं से पीछे से आ रहा है, तो 3 दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ पे। तो 3 कटिंग एज हो गई इसमें, 3 लीडिंग कटिंग एज हो गई। तो ये एंड मिलिंग कटर जो है, ये पॉकेट मिलिंग वगैरह के लिए भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ये रीमिंग टूल जो है, रीमर, ये भी आप लोगों का क्या है, रीमर यहाँ पे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की तरह यहाँ पे यूज होता है। इसमें भी आप लोगों की मल्टीपल कटिंग एजेस यूज होती हैं कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? ये आप लोगों की यहाँ पे देख रहे हो, ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है ये। और रोटेट करने के साथ-साथ में ये नीचे आप लोगों का फीड के लिए, नीचे फीड के मोशन के लिए नीचे यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। फीड के लिए जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो यहाँ से एक्सेस मटेरियल आपका रिमूव हो रहा है, तो ये इंटरनल स्मूथनिंग प्रोवाइड कराने के लिए मटेरियल में यूज होता है। रीमिंग ऑपरेशन आप लोगों का किसके लिए यूज होता है, किसी भी मटेरियल को इंटरनल स्मूथनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता चल गई बहुत अच्छे से। इसमें आप लोगों को कोई अगर दिक्कत हो तो मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। मैं आप लोगों को बहुत तरीके बता दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं ना करूँ। यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का क्या है यहाँ पे? ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? एक ग्राइंडिंग व्हील है। बस अभी हमें ये समझना है, ये मैं बस बेसिक ये बता रहा हूँ, सिंगल पॉइंट कौन सा है, मल्टी पॉइंट कौन सा है। अभी इनकी थीम आगे चलेंगी, एक-एक दिन का एक-एक टॉपिक है ये, जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं।
इनकी ज्योमेट्री, टूलों की, इनके बारे में कितने टाइप होते हैं, कैसे परफॉर्म होते हैं, सारी चीज़ें समझ में आएंगी तब आगे, ठीक है। और हर चीज़ के बारे में आप लोगों को तब बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों को पता चल गया, ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पे आप लोगों का हो गया। इसमें देखिए, ये स्पिंडल है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो आप लोगों का यहाँ पे ऑपरेशन है ग्राइंडिंग व्हील में जो हो रहा है, ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव पार्टिकल से मिलके बना होता है। और एक एब्रेसिव पार्टिकल की बात की जाए तो वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का कॉम्बिनेशन है। और सारे के सारे आप लोगों के एक साथ सरफेस को प्लेन करने के लिए यूज होते हैं, सरफेस को बेटर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सरफेस के मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आल्सो। तो ग्राइंडिंग व्हील इज द एग्जांपल ऑफ द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, और ग्राइंडिंग प्रोसेस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ऑपरेशन, जो कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से परफॉर्म होता है। ये आप लोगों का जो ऑपरेशन है, ये ब्रोचिंग ऑपरेशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है ये ब्रोचिंग। यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का इसका बॉटम पार्ट है टूल का, और ये इस टूल का कौन सा पार्ट है, ये इस टूल का यहाँ पे सेंक वाला पार्ट है जो कि टूल पोस्ट में होल्ड होगा। और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन से चलने वाला आप लोगों का ऑपरेशन है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और कैसे होता है, जैसे कि ये वर्कपीस है आप लोगों का, इसमें पहले से कोई स्क्वायर होल या कोई भी होल आप लोगों का यहाँ पे परफॉर्म हुआ है पहले से ही, ठीक है। पहले से ही यहाँ पे ये आप लोगों का परफॉर्म हो रखा है, ठीक है। पहले से ही यहाँ पे ये परफॉर्म हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने एक होल पहले से ही परफॉर्म कर रखा है। इसमें अगर मैं स्क्वायर वाला ब्रोच यहाँ पे लाके इस तरीके से ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसको अगर मैं यहाँ पे इम्पैक्ट लोड डाल के अगर यूज करूँगा, तो यहाँ पे ये मटेरियल को इस तरीके से एक ही स्ट्रोक में बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो ब्रोचिंग ऑपरेशन में आपका क्या होता है, मैक्सिमम मटेरियल इज रिमूव्ड इन अ वन साइकिल, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये आपके होल्स के साइज को एनलार्ज जब करता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री यहाँ पे आप लोगों को देता है। जैसे कि आपका स्क्वायर होल है तो स्क्वायर टाइप का देगा, जैसे कि आपका राउंड शेप का होल है तो राउंड शेप में एनलार्ज कर देगा। ये कीवेज वगैरह अगर है तो ये बस स्ट्रिप टाइप की होती है, एक ही मतलब पूरा ये राउंड टाइप का होगा। और यहाँ पे इस तरीके से एक ही साइड में बस टीथ बने होंगे, वो टीथ यहाँ पे, ये भी आप लोग देख रहे हो उल्टा है, इधर की साइड से कनेक्ट होगा ये टूल पोस्ट में, और ये इस तरीके से एक स्ट्रोक जाएगा और कीवेज बना देगा। यहाँ पे भी कीवेज बन रहा है आपका, यहाँ पे भी कीवेज बन रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। ये सॉरी कीवेज नहीं, स्प्लाइंस बन रहे हैं। ये आपका डबल कीवेज है, ये स्प्लाइंस बनाने के लिए इंटरनल स्प्लाइन भी बनते हैं इससे। ये हेक्सागोनल शेप बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये आप लोगों का रेक्टेंगुलर शेप के लिए, ये आप लोगों का एच कट अगर आप लोगों को बनाना है उसके लिए, ये आप लोगों का इंटरनल गियर बनाने के लिए। इंटरनल गियर वाले में क्या होगा, बीच बीच में ग्रूव कटे होंगे आपके ब्रॉच टूल में, ठीक है। ये आप लोगों का राउंड शेप बनाने के लिए, ये भी राउंड के लिए यूज होगा, लेकिन यहाँ पे हेलिकल टाइप के यूज किए गए हैं आप लोगों के ब्रॉच। हेलिकल वाला इसीलिए यूज किया जाता है कि इसमें आप लोगों का जो फोर्स है वो 2 डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। जिससे कि आप लोगों का टूल के ब्रेक होने के चांस कम होते हैं और मैक्सिमम पावर का यूटिलाइजेशन इसमें हो जाता है। ये चीज़ें अभी एडवांस लेवल की आगे समझ में आएँगी, अभी बस हमको क्या समझना था, यहाँ पे मल्टी पॉइंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक एज की बात करो तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कटिंग एजेस आपकी यूज हो रही हैं, तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आप लोगों का बोला जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू क्लास। आगे हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे चीज़ों को। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए और प्रमोट करिए चीज़ों को, जिससे कि और मोटिवेशन मिले और चीज़ें अच्छी हों, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।